यशायाह की किताब और उसका 5वां अध्याय और उसकी 13 और 14 पद से आज आपके साथ एक सुंदर बात को बांटना चाहूंगा। अगर आज इस बात को आप समझने की कोशिश करें तो ये आपके जीवन में बड़ी आशीष को लेकर आएगी। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। सारी जो प्रजा दिख रही है, सारा संसार और उसमें रहने वाले प्राणी, ये एक परमेश्वर के, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के, जिसने आकाश और सृष्टि की रचना करी है। और बाइबल बताती है उसने मनुष्य को अपने समानता में बना दिया। उसने धर्म और जाति में विभाजित नहीं किया, लेकिन उसने सारे जगत के मनुष्य को अपने समानता में बना दिया। और परमेश्वर जो इस वचन से कह रहा है कि अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। हाँ, कोई ऐसी बात है जो उनको बांध रही है, जो उनको नाश कर रही है, जो उनको बर्बाद कर रही है। हो सकता है शारीरिक रूप से बड़े स्वस्थ दिख रहे हो, बड़े पैसे वाले हो, धनवान हो, बड़े विद्वान हो, लेकिन बाइबल एक बात बता रही, इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि शैतान उनको नाश कर रहा है, ये नहीं कह रहा है कि उनकी बीमारी उनको नाश कर रही है, या कोई और बात नहीं कह रही है, लेकिन बाइबल ये बता रही है कि अज्ञानता के कारण पाप भी आपको नाश नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने सलीब पर पाप का अंत कर दिया है। यहाँ पे परमेश्वर आपसे और मुझसे आज बातचीत कर रहा है, क्योंकि वो अपने परमेश्वर का ज्ञान नहीं रखते हैं, उसका अनुभव नहीं रखते हैं, उससे जान पहचान न होने के कारण बाइबल बताती है कि प्रजा बंधुआई में जाती है। और लिखा हुआ उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखों मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। 14वें पद में लिखा हुआ है, इसलिए अधोलोक ने अत्यंत लालसा करके अपना मुंह बेपरिमाण पसारा है। अधोलोक वो स्थान है जहां मृत्यु के बाद मनुष्य को दंड देने तक रखा जाता है। वो स्थान है जो अच्छा नहीं है, जहां पे आत्माएं नाश हो जाती हैं। और लिखा हुआ है अधोलोक ने इस कारण से, क्योंकि उनको अपने परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, वो आत्मिक रूप से बर्बाद हो रहे हैं, वो आत्मिक रूप से नाश हो रहे हैं, मृत्यु उनके जीवन में प्रवेश कर रही है। और बाइबल बताती है सब अज्ञानता के कारण हो रहा है। यीशु मसीह जब सलीब पर थे, उन्होंने सलीब पर से 7 बातों को कहा, और सबसे पहली जो यीशु मसीह की वाणी थी, उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। हाँ, वो भीड़ जो बहुत समय से अपने उद्धारकर्ता की प्रतीक्षा कर रहे थे, बाट जो रहे थे कि कोई छुड़ाने वाला आएगा, कोई राजा आएगा, कोई परमेश्वर की ओर से मसीह आएगा, कोई अभिषिक्त जन आएगा, और जब वो आएगा हमें हमारी बंधुआई से, बंधुआई का मतलब है दुष्ट गुलाम, जो शैतान उनको बंधुआई में ले जा रहा है, उस बंधुआई से वो छूट जाएंगे। वो इस बात का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब स्वयं परमेश्वर देह लेकर के यीशु मसीह के रूप में मनुष्य के बीच में आ गया, वो उसको पहचान नहीं पाए। वो अज्ञान रहे परमेश्वर की युक्ति से, परमेश्वर की योजना से, परमेश्वर की बातों से। शायद उन्होंने बहुत से कलाम वचन पढ़े होंगे, लेकिन शायद वो उसको समझ नहीं पाए। और यीशु मसीह ने पहली प्रार्थना करी, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। जानते नहीं का अर्थ है, अर्थात ये अज्ञान है। मैं आपको बताऊं, अज्ञानता आपके और मेरे जीवन में बंधुआई को लेकर आती है। अज्ञानता आपके और मेरे जीवन में हमें नाश की ओर ले जाती है। ये अच्छी बात नहीं कि आप और मैं अज्ञान रहे। भोलों को, अगर आपका बच्चा बहुत भोला है, शायद दुनिया उसको पसंद करे, लेकिन आपको कोई बात पसंद नहीं आएगी। अगर उसको सामान खरीदना नहीं आता, सामान देना नहीं आता, चीजों की जानकारी नहीं है, कोई भी उसको मूर्ख बना सकता है। आज दुनिया इसलिए मूर्ख बन रही है क्योंकि दुनिया अपने परमेश्वर का ज्ञान नहीं रख पा रही है। बाइबल बहुत सुंदर तरीके से बताती है, इसलिए अधोलोक ने अत्यंत लालसा करके अपना मुंह बेपरिमाण पसारा है। हाँ, अधोलोक का मुंह इतना है, लेकिन उसने बेपरिमाण पसारा, क्योंकि लोग अज्ञानता में है, लोग बंधुआई में है, लोग नाश हो रहे हैं, लोग बर्बाद हो रहे हैं, लोग मोक्ष जिसके लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को भेज दिया, उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से प्रबंध हालांकि मनुष्य ने अपने लिए किए हैं, लेकिन वो काफी नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने जो आपके लिए मेरे लिए इंतजाम किया है, बाइबल एक पद में कहती है, परमेश्वर की युक्ति सदा बनी रहेगी, उसके उद्धार की युक्ति सदा बनी रहेगी। वो परमेश्वर जो अनंत परमेश्वर है, जिसका ना आदि है ना अंत है, जिसका ना शुरू है ना अंत है, बाइबल उसके बारे में बताती है। उसने एक योजना रची है, और योजना ये रची है कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें, परमेश्वर की युक्ति को जान ले, परमेश्वर की अद्भुत योजना को पहचान ले, और नाश न हो, बर्बाद न हो। हाँ, शैतान ये चाहता है कि कोई भी मनुष्य परमेश्वर को न जाने, क्योंकि यदि वो परमेश्वर को जान जाएंगे तो उनकी आत्मा उद्धार पा जाएगी, उनकी आत्मा निर्वाण मोक्ष को प्राप्त कर लेगी। और यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि वो परमेश्वर का ज्ञान नहीं रखते हैं, इस कारण से परमेश्वर का ज्ञान नहीं रखते हैं, इस कारण से बाइबल बताती है कि अधोलोक ने अत्यंत लालसा करके, अधोलोक की इच्छा तो ये है, दुष्ट की इच्छा ये है, शैतान की इच्छा ये है कि हरेक को नाश कर दे, हरेक को मृत्यु दे दे। लेकिन
लेकिन मैं आपको बताऊं, यदि आप और मैं अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे तो अधोलोक आपको निगल नहीं पाएगा। पतरस को यीशु मसीह ने एक बात कही थी कि अधोलोक के फाटक उस कलीसिया के ऊपर विजय नहीं हो पाएंगे। हाँ, वो कलीसिया, वो लोग, वो जन, वो आदमी, मनुष्य जो परमेश्वर का ज्ञान रखता है, मृत्यु से उसकी कोई हानि नहीं होगी। हर सांसारिक रूप ये शरीर है, नाश हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन आपकी आत्मा जो परमेश्वर की ओर से आपको मिली है वो अनंत जीवन को पाएगी, वो उद्धार को पाएगी, वो सदा काल तक परमेश्वर के साथ रहेगी। आप और मैं अपने परमेश्वर का ज्ञान रखना शुरू कर दे। ये अच्छी बात है आप जाने परमेश्वर कौन है, ये अच्छी बात है आप और मैं उसकी खोज में रहे, ये अच्छी बात है आप और मैं उसके वचन को पढ़ें, ये अच्छी बात है आप और मैं उसकी योजनाओं को जानने की कोशिश करें और जाने परमेश्वर वो परमेश्वर है जो उद्धार देने की सामर्थ्य रखता है। और इसके बाद लिखा हुआ है, और उनका वैभव और भीड़ भाड़ और आनंद करने वाले सब के सब उसके मुंह में जा पड़ते हैं। किसके मुंह में? अधोलोक के मुंह में। हाँ, शायद बहुत जिंदगी में आनंद किया है लेकिन अधोलोक में जाएंगे। शायद बहुत उनके पास रुतबा है, बहुत पद और प्रतिष्ठा है, बहुत पैसा है, बहुत अमीर है, बहुत जमीन जायदाद है, लेकिन मालूम यीशु मसीह एक दिन कहने लगे, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, ये मैं समझता हूँ फायदे का सौदा नहीं है, ये तो नुकसान का सौदा है। इससे अच्छी बात यह है कि आपके पास कुछ ना हो, आप कंगाल हो, आपके पास न तो जमीन हो न जायदाद हो, लेकिन ये ज्यादा अच्छा है कि आपके पास आपके परमेश्वर का ज्ञान हो। परमेश्वर आप सबको इस छोटी सी बात से बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे।